औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे हाज़रीन और नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कराची में होने वाले एक साने की, जिसमें आईजी साहब को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था और जिसके नतीजे में बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चीफ मिनिस्टर ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का ववेला सा और पूरी सिंध पुलिस जो थी वो एक तरह का मुअत्तल और सस्पेंड सी होगी। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन पेश कर दिए और आईजी सिंध ने भी अपना ववेला किया, शिकायत दर्ज की, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने यह बात आर्मी चीफ को इसमें मुदाखलत करने के लिए कहा और आर्मी चीफ ने कमाल मेहरबानी से मामलात को सुधारने के लिए, मामलात को दुरुस्त तौर पर उस्तवार करने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नतीजे में अब ISR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी शीरी लहजे में क्या बयान की गई है और रेंजर्स को और IS के सरबराह को जो ये बात कही गया है कि वो जज्बाती हो गए थे, उनसे आवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्होंने ये काम हेस्टी में किया, इससे बेहतर तौर पर वो काम कर सकते थे, उनको मौजूदा अहदे से हटाकर GHQ के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक और मिलिट्री एक्ट के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई करेगी और फिर कौम और मुल्क भी उससे मुतमईन हो जाएगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख के अंदर सियासी जमहूरी जमातों ने बमै साफ़ियों के मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन सारी कुर्बानियों का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर, मुसल्लह अफवाज के अंदर ये शऊर आ गया है कि मुल्क के अंदर कोई भी गैर आइनी काम नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट भी जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। उनके इस एक्शन से नतीजा ये निकलेगा कि आइंदा कोई फ़र्द, अदारा, कोई सोसाइटी के लोग या फिर मुसल्लह अफवाज के लोग, रेंजर्स के लोग, IS के लोग अपने दिए हुए आइनी मैंडेट के अंदर ही अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे और किसी को जज्बाती होकर किसी के अख्तियार में मुदाखलत करने के अमल को मैं समझता हूँ कमर बाजवा के इस मुस्बत अमल ने पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती को बालातर किया है और हमारी मुसल्लह अफवाज को भी, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके जहन और दिमाग में भी याद बिठा दिया है कि आपका अख्तियार वही है जो आइन पाकिस्तान ने दिया है, जो कानून के मुताबिक आपको अख्तियार दिया जाता है। इससे ही हम ये नतीजा निकालते हैं कि पाकिस्तान अब जमहूरियत की तरफ, बुनियादी हकूक़ की तरफ आगे बढ़ रहा है और मुल्क में जब भी किसी मुल्क में कोई मार्शल लॉ नाफिज होता है तो आप समझते हैं कि मार्शल लॉ को रोकने का भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तरह का रास्ता रोकने की कोशिश की है और कौम के अंदर, अफवाज के अंदर ये शऊर पैदा करने की कोशिश की है कि कोई फ़र्द और कोई अदारा आइनी हदूद से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता। और हम उम्मीद करते हैं कि IG सिंध जो सिंध हुकूमत इंक्वायरी कर रही है, फिर मरकज़ भी, हमारी सेनेट भी इंक्वायरी के लिए पेशरफ्त कर रही है, उनके नताइज मुरतब होंगे। IG को भी अपने मामलात पर गौर करना चाहिए कि जब उसने कोई FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई। मरकज़ी हुकूमत को भी गौर करना चाहिए कि ये उनका डोमेन था, उनका IG अगवा हुआ था, उस पर हमारी वजारत दाखिला ने क्या काम सर अंजाम दिया। आर्मी वाले लोग तो मुसल्लह अफवाज के अफराद ही पर अपना कानून नाफिज कर सकते हैं। बाकी मामलात को बेहतर तौर पर आगे लाने के लिए और कौम मुल्क के सामने पेश करने के लिए ज़रूरी था कि हमारी वजारत दाखिला इसमें मुदाखलत करती, सच्चे को सच्चा साबित करती, झूठे को झूठा साबित करती। मैं समझता हूँ वो अपनी कुताही की है हमारी मरकज़ी हुकूमत ने भी, और पहले तो उसे एक ठट्ठा और मजाक समझते रहे IG अगवा का, लेकिन अब बात यह साबित हो गई है कि वाक़ईतन उनके मामलात के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ था, कोई आइनी खिलाफ वर्जी हुई थी, कानून को पसे पुश डालकर IG के मामलात को ज़बरदस्ती उनसे आर्डर करवाया गया था, FIR दर्ज हुई थी, FIR दर्ज होने के बाद भी फिर मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ चले गए। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तानी कौम को एक खुशी और मसरत का दिन है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने आइन और कानून के अंदर रहते हुए जनरल बाजवा ने अपने इख्तियार इस्तेमाल किए हैं और जो लोगों को साबित किया है कि फ़ौज एक एहतसाब का अदारा भी है जो अपने अफसरान का खुद एहतसाब करती है। पहले भी हमारे मुल्क के अंदर तारीख मरतब हुई है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को, एक ब्रिगेडियर को सजाएं दी हैं। अगर ये सजाओं का और एहतसाब का अमल मुसल्लह अफवाज के साथ साथ और अदारों के अंदर भी जारी रहा तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बेलाखिर बुनियादी हकूक़ की बालातरी होगी, आइन की बालादस्ती होगी और कानून की हुक्मरानी होगी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।